नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अंकुरिता गुप्ता है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और डाइट कंसल्टेंट हूँ। वेलकम टू डीएनपी इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है जिससे आप बहुत ज़्यादा आजकल सुनने में भी आ रहा है, जो है हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम। अब हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ कि अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है नेचुरली, एंड इन सम अमाउंट कोलेस्ट्रॉल इज़ नीडेड टू बिल्ड अप फ्यू हार्मोन्स फॉर विटामिन डी सिंथेसिस। कुछ सेल्स बनाने के लिए बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कोलेस्ट्रॉल की, जो कि लिवर नेचुरली प्रोड्यूस करता है। बट अगर हम अपनी डाइट में एक्स्ट्रा ओवर कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं, मतलब अगर हम इनटेक करते हैं ऐसी चीज़ों का जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल सिंथेसिस लिवर कर रहा है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन या उससे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस है उसको हम बोलते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल। तो हाई कोलेस्ट्रॉल क्या करता है और इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस पर हम बात करेंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? सबसे पहले तो जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस एंड हार्ट अटैक्स। सो cholesterol, you have to be very careful while you eat your food, that you are not taking the excess amount of cholesterol in your food. What are the warning signs if we say, कि अगर हम बात करें कि क्या ऐसे वार्निंग साइंस है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो पहला साइन जो आप फील करेंगे, आपको लगेगा कि आपको चेस्ट में हेवीनेस हो रहा है, चेस्ट पेन हो सकता है, एक्सट्रीम फटीग रहेगा, बहुत ज़्यादा थकान रहेगी, नोज़िया रहेगा। इसके अलावा जब आप चलेंगे या सीढ़ियाँ चलेंगे तो आपको सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। इससे आपको पता चलता है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। फिर जब आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ आएगा। अब हम क्या डाइटरी चेंजेस करेंगे या हम क्या ऐसे मॉडिफिकेशंस अपने लाइफस्टाइल में करें जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कवर अप हो जाए। सबसे पहली चीज़ है, अपनी डाइट से आपको अपनी डाइट में जो हार्ट फ्रेंडली फूड्स हैं उसका इंक्लूड करना है। जैसे कि आपको अपनी डाइट में फाइबर ज़्यादा इंक्लूड करना है। आप अपनी डाइट से फ़ैट्स को एलिमिनेट करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सैचुरेटेड फ़ैट्स होंगे। सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं जैसे फुल क्रीम चीज़ों में, क्रीमी चीज़, बटर, फुल क्रीम मिल्क प्रोडक्ट। सो दिस हैव हाई कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड फ़ैट्स। रेड मीट हो गया, इसमें भी सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अपनी डाइट में से ट्रांस फैट्स को रिड्यूस करिए। ट्रांस फैट्स जैसे कि चिप्स, कुकीज़, केक्स, इनमें जो प्रोसेस्ड फूड्स आप मार्केट से लाते हैं उनमें ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसको अपनी डाइट से एलिमिनेट करिए। स्मोकिंग और अल्कोहल अगर कोई करता है तो दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, दैट यू हैव टू कंट्रोल। एंड एक्सरसाइज, you have to include at least 30 minutes of aerobic exercises in your daily routine to increase the blood circulation and decrease cholesterol. So this lifestyle change that I told you is very important. Other than this, some home remedies I want to share which reduces the cholesterol naturally. तो आप अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स का इंटेक कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, आधे चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स का इंक्लूड करें। मेथी दाना आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी डाइट में जितनी भी होल ग्रेन्स हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, हाई फाइबर फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज, एप्पल, मौसमी, आंवला, ये सब का इंक्लूड अपनी डाइट में आप ज़रूर करें। प्लांट्स में जैसे दालें हो गई, इनका आप दालें भी जैसे जो चिकपीस है या मूंग छिलका दाल है, इनमें फ़ाइबर भी होता है, प्लांट प्रोटीन भी होता है, तो आप इसका इंक्लूड अपनी डाइट में इसको इंक्लूड ज़रूर करें। इसके अलावा जैसे मैदा है, चीज़ है, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद। बाहर की पिज़्ज़ा है, जंक फूड है, इससे आप इसको स्ट्रिक्टली नो है ये हाई कोलेस्ट्रॉल के केसेस में।
इसके अलावा वज़न अपना कंट्रोल में रखना, अपना BMI नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओवरवेट हैं या आपका BMI ज़्यादा है तो आपको अपना वेट अंडर कंट्रोल करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट योर कोलेस्ट्रॉल टू बी विद इन रेंज, because it may gives you other diseases also like diabetes, thyroid, heart problems। तो वेट अपना नियंत्रित करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन्स बताई गई हैं, जिनमें अर्जुन एक बहुत अच्छा हर्ब है जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से रिलेटेड या अपने वज़न से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं एट आयु डाइट वेट लॉस एंड वेलनेस क्लिनिक इंदिरापुरम, या आपने किसी भी नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर को आप इससे रिलेटेड संपर्क कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सेशन के थ्रू कुछ जानकारी मिली होगी हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जुड़े रहिए DNP इंडिया के साथ, मेरे डॉक्टर अंकुरिता गुप्ता के साथ। थैंक यू।